यूपी में चल रहे मदरसों पर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर पीलीभीत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। नूर अहमद अजहरी ने कहा, न्यायालय से जो फैसला आया है वह मायूस करने वाला है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड की ओर से जिन लोगों ने अपना पक्ष रखा वह मजबूर नहीं था, इसलिए ऐसा फैसला आया है। साथ ही उन्होंने मदरसा बोर्ड का पक्ष रखने वालों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अच्छे वकील नहीं रखे, यही वजह रही कि फैसले से मायूसी हुई है। साथ ही उन्होंने राजनेताओं पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार व उससे पूर्व की सरकारों ने जो हमारा दुरुपयोग किया उसी की वजह से यह दिन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मदरसों से हाफिज कारी आलिम बनाए जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कौम से जो चंदा आता है उनसे मदरसे चल रहे हैं, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट जाकर फैसले पर स्टे लेना होगा। पीलीभीत शहर की छोटी बड़ी खबरों से रहिए अपडेट, देखते रहिए टीवी 26 न्यूज नेटवर्क। मदारिस-ए इस्लामिया के ताल्लुक से जो माननीय हाई कोर्ट से फैसला आया है वो मायूस करने वाला है। जिस तरह से बताया गया है कि सरकारी पैसे से धार्मिक तालीम दी जाती है, इसको मैं मानने को तैयार नहीं। हालांकि माननीय न्यायालय ने वही फैसला सुनाया जो वहाँ हमारी जानिब से वकला ने वहाँ जो सबूत और दलीलें रखी हैं तो वो मजबूत नहीं हैं। हमारी जानिब से जो इस चीज़ की क़यादत कर रहे हैं, जो चाहे वो देवबंद के लोग हों, चाहे बरेली के हों, चाहे किसी और मकतब फ़िक्र के लोग हों, उन लोगों को चाहिए कि अच्छे वकील खड़े करें वहाँ पे और सही दस्तावेज़ दाखिल करें, ताकि ईमानदारी से हमें भी लगे कि हाँ हमारे साथ इंसाफ हुआ है। जब आपके पास सही वकील ही नहीं है, आप वकील खड़े ही नहीं करना आप चाहते हैं और आप बाद में आप किसी को दोष दें, ये भी अच्छा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार या दूसरी सरकारें नहीं हैं, उन लोगों ने जिस तरह से हमारा दुरुपयोग किया है उसी की असरात हैं जो हमारे सामने आज हमें देखने को मिल रहे हैं। हम ये पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो मदरसे हैं, जहाँ धार्मिक तालीम दी जाती है, जहाँ आलिम हाफिज कारी मौलवी बनाए जाते हैं, वो कौम की इतियाद से, कौम की ज़कात व खैरात से, कौम के चंदे से चलते हैं और वो कौम के चंदे से ही उनकी मदरसों में परवरिश होती है और वहाँ खाना पीना, रहना सहना और इमारत जो भी बनाई जाती है वो कौम के चंदे से होती है, सरकारी चंदे से नहीं। मैं जो पक्ष था हमारा, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अभी भी वक्त है मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मदारिस-ए इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप देश की सबसे बड़ी अदालत जाएं, इंसाफ के सबसे बड़े दरवाजे को खटखटाएं, वहाँ से स्टे आप लेकर के आएँ ताकि हमारा वजूद बाकी रहे। क्योंकि आप ये सरासर किसी एक दल को, एक पार्टी को आप निशाना बनाएं, ठीक नहीं है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का भी बयान आया है, उन्होंने भी बयान बहुत अच्छा दिया है। उन्होंने भी जो उनके एतराज़ात थे, जो उन्होंने कहा है कि हम माननीय अदालत को समझाने में कामयाब नहीं हुए हैं, ये उन्होंने सही कहा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि इसमें देर ना करें और मदारिस इस्लामिया की बका के लिए, उसके अपने वजूद के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा और सही बात वहाँ पर पहुँचाई जाए, बताया जाए कि जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब मदरसा बोर्ड से अनुदान मान्यता मिलने के बाद में सरकारी अनुदान मिलने लगा तो बहुत सारे बिजनेसमैन जो स्कूल चला रहे थे, जो कॉलेज और स्कूल चला रहे थे, उन्होंने अपना नाम बदल करके मदरसा और जामिया रख लिया था। तो वहाँ कोई अरबी उर्दू नहीं, कोई धार्मिक तालीम नहीं, और अरबी उर्दू के बढ़ावे के लिए, संस्कृत के बढ़ावे के लिए, उसकी तरक्की के लिए अगर कहीं पर तालीम दी जा रही है तो इस पर ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है।